एक बात अगर अच्छी है तो चार बातें खराब है। नॉट मीन दैट इट एक्चुअली वर्क्स, फॉर्मूला ही सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके का पेन और इरिटेशन इस फेस मास्क ने मुझे दिया है, एब्सोल्युटली नथिंग नेचुरल अबाउट देम। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ मेरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के बारे में, यानी वो प्रोडक्ट्स जो आपको यूज करने चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड। नाउ इसके पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो ब्रांड ही खराब है या उस ब्रांड के बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी यूजलेस हैं। ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई भी ब्रांड, चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना ही बुरा हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनका पूरा प्रोडक्ट लाइन A1 हो, उसमें कोई मिस्टेक ही ना हो। तो हर ब्रांड में आपको एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बुरे भी होंगे। तो एक प्रोडक्ट अगर खराब है डज नॉट मीन कि उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स खराब हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जो ना ही सिर्फ मुझे इसलिए बुरे लगते हैं बिकॉज वो मेरे लिए काम नहीं करे, बट फंडामेंटली मुझे लगता है उनका फॉर्मूला ही सही नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो किसी भी ऐसे इंसान को यूज करने चाहिए जो अपनी स्किन को संभाल के रखना चाहता है। आई मीन ये रूल्स हमेशा उन लोगों पे अप्लाई नहीं करते कि जिनकी स्किन सेंसिटिव हो या जिनकी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इवन अगर आपकी स्किन नॉर्मल भी है, अच्छी भी है टचवुड, तो भी हमें ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना कि वो आगे जाके भी मेंटेन रहे और खराब ना हो। तो इसलिए अगर आप आज की डेट में जब इतने सारे ऑप्शंस हैं और आप बुरे प्रोडक्ट्स को अगर अवॉइड कर सकते हैं, तो व्हाई टू अननेसेसरली पुट योर स्किन थ्रू दैट टॉर्चर, राइट? दैट्स द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो कि ये प्रोडक्ट्स में फॉर्मुलेशन वाइज कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे शिकायत है, एंड आई होप कि ब्रांड्स उस पर वर्क करें। एंड ऑल्सो टू एजुकेट यू गाइज अ लिटिल बिट कि आप किस तरह से अपने लिए सही प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं सो दैट द हेल्थ ऑफ योर स्किन इज प्रायोरिटाइज्ड इन योर स्किन केयर गेम। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को तो आप लाइक करें ही, लेकिन साथ साथ अगर इस चैनल के बाकी वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, बिकॉज इट जस्ट मीन्स वन क्लिक फॉर यू बट इट मीन्स अ ग्रेट डील टू अ क्रिएटर लाइक मी। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन राइट हियर. This is the Khadi Naturals aloe vera gel. First of all, I don't understand what is wrong with the brands. Why do they call themselves as natural when there is absolutely nothing natural about them? सबसे पहली बात तो ये प्योर एलोवेरा जेल नहीं है। दूसरी बात, इसमें इतना भर भर के सिंथेटिक एडिटिव्स डाला हुआ है, बहुत सारा कलर डाला हुआ है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस डाली हुई है, बहुत सारे गम्स और कार्बोमस डाले हुए हैं जो बेसिकली टेक्सचर को थिक करने के लिए डाले जाते हैं, विच आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे एलोवेरा जेल्स को अगर आप उन्हीं के फॉर्म में बना दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा रनी या लिक्विडी हो सकते हैं, तो टेक्सचर को थोड़ा सा थिक करने के लिए थिकनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। लेकिन हर किसी इंग्रेडिएंट की एक सेफ लिमिट होती है। हद से ज़्यादा गम्स और कार्बोमर्स डालने की वजह से जो उसका टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा पोर हो जाता है, क्योंकि ऑक्लूसिव्स बढ़ जाते हैं उसमें, तो उसमें स्किन बहुत सफोकेटेड फील करती है, ब्रीथ नहीं कर पाती। प्लस इसमें एक टर्न ऑफ ये भी है कि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में मेंथॉल और परफ्यूम भर भर के डाला हुआ है टू ऑब्वियसली गिव इट अ फेक कूलिंग इफेक्ट, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, जो कि स्पेशली शार जेल्स बनाते हैं, एलोवेरा जेल्स बनाते हैं, या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं फेस वॉश टाइप के, जो कि आपको एक फील देना चाहते हैं टू क्रिएट दिस फॉल्स सेंस ऑफ कामिंग एंड कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट, जिससे कि आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगे और आपको बहुत ऐसे खुशबूदार लगे। तो वो बहुत सारा उसमें मेंथॉल और परफ्यूम डाल देते हैं, विच आई एब्सोल्युटली हेट। लाइक हर चीज़ की एक डिग्री होती है। अब ये सारी चीज़ें जब आप एक एलोवेरा जेल में डाल देंगे, आपको समझना चाहिए कि एलोवेरा जेल वही लोग खरीदते हैं मैक्सिमम जिनको स्किन की इरिटेशन के लिए एलोवेरा चाहिए। चाहे एक्ने पिंपल्स वाले लोग लगाते हैं, चाहे तो फिर जिनको रैशेस, इरिटेशन या किसी तरह की रेडनेस होती है वो लोग लगा लेते हैं। तो जब एलोवेरा है ही एक ऐसा प्रोडक्ट जो यही लोग लगाएंगे, आपको पता ही है, तो जब आप उसमें इतना सारा सिंथेटिक कलर डाल रहे हो, फ्रेग्रेंस डाल रहे हो, मेंथॉल डाल रहे हो, इरिटेंट्स डाल रहे हो, गम्स वगैरह डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसके बाय डिफॉल्ट उसका जो गुडनेस है वो पूरा चला जाता है और उससे स्किन पे इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इन माय ओपिनियन इज अ हाईली डिसअपॉइंटिंग फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल. There is no need for you to use this. Even though if you have normal skin, please do not use this. There are better options available in the market. The next product is the Biocool Renew Anti-Aging Face Oil. As from the name you can understand yourself, or you must have heard of this product before. It's a proper face oil. It is clearly designed to offer you skin repair and anti-aging benefits. Now I seriously wanted to love this product so much because Biocool में मुझे बहुत potential दिखता है, मुझे इनके maximum products बहुत पसंद आते हैं, so I so badly wanted to love this also, but unfortunately for me it did not work at all. सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसका जो पूरा एक कंकॉक्शन बनाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा हैवी है, लाइक मोर देन हाउ मच योर स्किन कैन टेक हेल्दीली.
इट हैज़ अ वेरी पोर क्लॉगिंग इफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंसी में मल्टीपल ऑयल्स डाले गए हैं जिससे कि ये ब्लेंड अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा ऑक्लूसिव थिक हो गया है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है स्किन पे, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग देता है। प्लस बेस ऑयल्स के साथ साथ इसमें बहुत सारे एडिशनली भी ऊपर से बोटानिकल ऑयल्स डाले गए हैं जिसमें से मैक्सिमम जो ऑयल्स हैं वो हर किसी स्किन टाइप को सूट नहीं करते। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई नेम वन, देयर इज आर्निका ऑयल इन इट। ओके, नाउ आर्निका ऑयल 10 में से 8 लोगों को सूट नहीं ही करता है। नाउ टू टॉप इट ऑल, इसमें कैप्रोलिक ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत सारे डाले हुए हैं। नाउ कैप्रोलिक या कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ऐसे अनसेफ नहीं होते हैं। व्हेन यू टॉक ऑफ द मॉइस्चराइजर्स, उसमें डालने में काफ़ी सेफ होते हैं, नॉन कम्यूनोजेनिक होते हैं, ऑलमोस्ट हर ब्रांड अपने मॉइस्चराइजर्स में डालता है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जब आप ऑलरेडी एक इतना हैवी ब्लेंड ऑफ ऑयल बना चुके हो तो अब आप उसमें अगर इतने सारे ट्राइग्लिसराइड्स भी डालोगे तो उससे डेफिनेटली कुछ सूदिंग तो नहीं होने वाला। इट विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्फेस बिल्डअप, इट विल इंक्रीज द सर्फेस बिल्डअप, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई इट नेवर सूटेड मी। लाइक आई ट्राइड इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। मैंने ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया और फिर उस पर अपना ओपिनियन बना लिया। मैंने इसको ब्रेक दे दे के अलग अलग वेदर के हिसाब से कम 3 से 4 बार ट्राई करने की कोशिश की, बट ईच टाइम आई यूज्ड इट द वेरी नेक्स्ट डे माई फेस विल बी फिल्ड विद दोज वाइट हेड्स, जिसको आप कह सकते हैं, वो नहीं होते बिल्कुल छोटे छोटे क्लोज्ड कोमेडोन्स जिनमें वाइट हेड्स ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल उस तरीके का हो जाता था। एंड आई बिकेम सो स्केर्ड टू यूज इट। नाउ आई थिंक आई माइट वांट टू यूज इट ऑन माई बॉडी एंड फिनिश इट ऑफ। In one line, what I'm trying to say is that maybe this will suit people who have dry skin, but उसके अलावा अगर आपकी skin oily, acne prone, combination, sensitive या even normal भी है, this one might not work. The next product is the Hyphen Pigmentation Corrector Daily Cream. आप इसका नाम सुन के प्लीज कंफ्यूज मत होना। जस्ट बिकॉज दे हैव नेम्ड इट एज पिगमेंटेशन क्रीम डज नॉट मीन दैट इट एक्चुअली वर्क्स ऑन इट, नॉट इवन 5%। फॉरगेट अबाउट फेडिंग अवे द रियली डार्क स्पॉट्स। ये हल्के फुल्के स्कार्स जो बिल्कुल फ्रेशली डेवलप भी होंगे उन पे भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप पिगमेंटेशन क्रीम नाम सुन के यू आर बाइंग इट विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट माइट रिड्यूस योर ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स और टैनिंग एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, इट विल डू नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसी 2 बॉटल्स लगातार खत्म कर चुकी हूँ एंड इट हैज़ नॉट वर्क फॉर मी। नाउ इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरी समझ में नहीं आते बिकॉज एज अ क्रीम ऑल्सो अगर मैं अब इसको यूज़ करना चाहूँ तो ये बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमेक्टेंट्स वगैरह भी काफ़ी कम है, प्लस इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड दोनों एक साथ में डाला हुआ है, और वो तो आप जानते हैं कि दोनों ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग होते हैं। तो इसलिए एक हाइड्रेटिंग क्रीम भी नहीं है जिसे मैं एटलीस्ट अपने फेस पे, बॉडी पे कहीं एज अ क्रीम लगा सकूँ। तो ना ये एक मॉइस्चराइजर का काम करेगी और ना ही ये पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी। सो जस्ट सेव योर मनी एंड डोंट बाय दिस। यू मच rather invest in a good alpha-arbutin serum or a kojic acid serum and start using that, following it up with a good moisturizer. The next product is the L'Oreal Glycolic Bright Serum. इस प्रोडक्ट में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो एक बात अगर अच्छी है तो 4 बातें खराब है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पहले बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की। इसमें 3 अच्छी चीज़ें हैं। इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। सो ये सारी इसकी अच्छी बातें हैं। अब आते हैं उसकी बुरी बातों पे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगती है इनके सेरम्स में, इनमें डीनेचर्ड अल्कोहल बहुत ज़्यादा डाला जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, लेकिन इसके अगर आप इंग्रेडिएंट स्थान से पढ़ोगे ना तो टॉप इंग्रेडिएंट्स में नंबर 3 पे आता है। इतना सारा डीनेचर्ड अल्कोहल आप क्यों डाल रहे हो एक ऐसे सेरम में जिसमें ऑलरेडी ग्लाइकोलिक एसिड है? ग्लाइकोलिक एसिड वाला सेरम जनरली वही लोग लगाते हैं जिनको पिगमेंटेशन रिमूवल पे काम करना होता है, करेक्ट? उसी उम्मीद से लोग इसको खरीदेंगे। अब उनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड होगी, अब उस पर इतना डीनेचर्ड अल्कोहल इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट अगर वो लगाएंगे, इट इज़ forget about treating their pigmentation, it might trigger their skin further. इससे आपको एक्ने फ्लेयर अप हो सकता है, इससे आपको स्किन पे रेडनेस और इचिंग बढ़ सकती है, इससे आपकी स्किन पहले से ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएगी। बिकॉज थैंक्स टू द आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑल्सो जो इसमें भर भर के डाला हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे पोटेंशियल इरिटेंट्स हैं इसमें, एलर्जेंस हैं इसमें। आई मीन अ लॉट ऑफ टॉक्सिक स्टफ इज देयर विच आई डोंट लाइक व्हेन ब्रांड्स डू दैट। The next product is the Glamveda Rice and Ceramides Glass Skin Peel Off Mask. This has got to be the world's most torturous mask that I've ever used on my face in my entire life. I absolutely hated it. My skin hated it. It pained like crazy. It irritated it for days and days. It just couldn't calm down. मैंने इसके बाद आइस भी लगा ली, एलोवेरा जेल भी लगा लिया, बहुत सारे बैरियर रिपेयरिंग सेरम्स लगा लिए, क्रीम्स लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस तरीके का पेन और इरिटेशन इस फेस मास्क ने मुझे दिया है, मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देती हूँ। इन जनरल मैं पील ऑफ मास्क कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ।
बहुत सालों पहले जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी लगाया था पहली बार, एक कौन सा तो भी ब्रांड था और सब लड़कियां लगा रही थी और मैंने लगाया, तब मुझे स्किन केयर की कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बट तब जब मैंने पहली बार लगाया था ना, तभी मुझे समझ आ गया था द वे द गर्ल्स वर पीलिंग इट ऑफ। मुझे तभी समझ आ गया था कि कंसेप्चुअली ही ये एक बिल्कुल खतरनाक चीज़ है और लोगों को नहीं करनी चाहिए। इट इज वॉज सच अ टॉर्चर टू द स्किन। और उस दिन से डिसाइड किया था कि कभी पील ऑफ मास्क मैं नहीं लगाऊंगी। कोई मेरे आगे लगाता भी है तो मुझे अजीब सा हो जाता है। बट इसके पीछे की कहानी ये है कि अभी फेब में जब नायका पे उनका ऑफ पीरियड चल रहा था, जब मैं सेल का टाइम जब आता है और मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस टाइम पे खरीदने की वीडियोस के लिए, तो तब मैं बैक टू बैक प्रोडक्ट्स खरीद रही थी, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स मैं देखती जा रही थी एंड इसका नाम सामने आया। ना मैंने कभी ब्रांड का नाम सुना था ना कुछ, मैंने सिर्फ देखा कि सेरेमाइड्स और राइस इन्फ्यूज्ड ग्लास स्किन फेस मास्क है। तो मैंने सोचा कि अरे वाह, मतलब मैंने कभी कोई ऐसा फेस मास्क यूज़ नहीं किया था जिसमें सेरेमाइड्स वगैरह हो एंड राइस वाटर हो, इतनी अच्छी चीज़ें और इतना बजट फ्रेंडली भी था। तो मुझे लगा ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक 150 से 160 का था, तो मैंने इम्पल्स में आके इसको कार्ट में डाल तो दिया, पर मैं ध्यान से ये पढ़ना भूल गई इसके नाम में कि छोटा छोटा यहाँ लिखा हुआ था कि ये एक पील ऑफ मास्क है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं पील ऑफ मास्क लेती ही नहीं, पर अब ले लिया था तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। इतने साल हो गए हैं, शायद मेरा नज़रिया बदल जाए इसको लेकर। एंड लगाते के साथ ही लाइक विद इन 2 मिनट्स भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, इट इंस्टेंटली जस्ट गॉट स्टक ऑन टू द स्किन, लाइक इट started becoming drying so quickly that before I could think and act on it, it just transformed into this tight film on my skin, जो कि मैं उतार भी नहीं पा रही थी। It was so difficult to remove. Like I know of peel mask जिनका formula ऐसा ही होता है and they are a little uncomfortable, but वो इतने torturous नहीं होते। You can still peel them off and it is okay. This was beyond tolerable. This was excessively adhesive. Like literally जैसे फेविकॉल चिपक गई हो फेस पे, उतर ही नहीं रहा था। इसको मैंने हाथों से रगड़ा, पानी से धोया, इतना कुछ मैंने किया, ये निकल ही नहीं पाया। और उसके बाद जिस तरह की इरिटेशन और रेडनेस इसने मेरे फेस पे कर दी, मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था। आप लोग नॉन स्टॉप पूछ रहे थे दीदी कौन सा प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी फोटोज़ डाल दूँगी। इतनी बुरी तरह से मेरा चेहरा खराब हुआ कि एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो मैं इसे दहशत में आ गई थी और मैं उसे ठीक ही नहीं कर पा रही थी। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट बट इन जनरल एज माई कंक्लूजन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पील ऑफ मास्क से थोड़ा आप दूर ही रहें, अनलेस कि कोई बहुत ही मैजिकल इन्वेंशन हो जाए कल के टाइम में। लेकिन आज तक जितने पील ऑफ मास्क मैंने देखे हैं, they do nothing good to the skin, so please stay away from them. Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found this useful. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.